नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स गो ओवरसीज। मैं भगत सिंह शेखावत आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। राइट, यूएसए वीजा के लिए अगर आप भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, B1 B2 टूरिस्ट और विजिटर वीजा के लिए, सो बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन है दोस्तों। इंटरव्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें कवर होगी पूरी। मैं इंटरव्यू से रिलेटेड आपको पूरे 15 क्वेश्चन जो मोस्टली पूछे जाते हैं उनके डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। राइट, तो आप भी अगर यूएसए का वीजा अप्लाई करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आप इस वीडियो से अंडरस्टैंड कर सकते हैं राइट के इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसे आपको आंसर देना है। राइट, वो पूरा आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। वीडियो के एंड तक आप बने रहें, अच्छे से वीडियो को आप देखें, समझें, काफी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो आपको अच्छा लगे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें टू मोटिवेट अस टू क्रिएट सच वीडियो। राइट, और आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग भी यूएसए के लिए वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं, करना चाह रहे हैं, फ्यूचर में अप्लाई करेंगे, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। सो विल स्टार्ट आवर वीडियो नाउ विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग दोस्तों। सो लेट्स गो ओवरसीज टुगेदर। सो दोस्तों, यूएस का जो इंटरव्यू होता है उसके नेम से ही लोगों को काफी टेंशन हो जाती है कि यार इंटरव्यू होगा वीजा के लिए, क्या पूछेंगे, क्या बताऊंगा, कैसे बोलूंगा, मैंने तो कभी इंटरव्यू नहीं दिया। राइट, सो बहुत सारे सवाल उनके माइंड में होते हैं जब वो इंटरव्यू के लिए प्लान करते हैं या अप्लाई करते हैं। उस टाइम में कुछ लोग अप्लाई नहीं करते हैं कि यार इंटरव्यू देना पड़ेगा तो आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं तो अप्लाई नहीं करूंगा। सो बहुत लोगों का माइंडसेट ये होता है दोस्तों। मैं आपको क्लियर कर दूं, आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। ये बहुत ही बेसिक सा इंटरव्यू होता है, उसमें कुछ भी डिटेल में ऐसा नहीं है कि आपका कोई जॉब के लिए इंटरव्यू पूछा जा रहा है, आपको कोई जनरल नॉलेज की क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यूएसए में क्या होता है, क्या प्लान है यूएस गवर्नमेंट का, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सा प्रोसीजर होता है दोस्तों। इसमें आपको इनिशियल कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी नहीं चाहिए होते हैं। आप सिर्फ एक DS-160 फॉर्म होता है जो पोर्टल पे आप फिल करते हैं। फिल कर DS-160 फॉर्म इज कंप्लीट योर प्रोफाइल, राइट, जिसमें आपके बारे में पूरा जाना जाता है। आपने कहाँ-कहाँ ट्रैवल किया है, आप कौन हो, क्या कमाते हो, सारी इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म से पूछी जाती है। उस फॉर्म से आपकी प्रोफाइल तैयार होती है। उसके बाद में आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं इंटरव्यू के लिए। राइट, इंटरव्यू के दिन आपको अपॉइंटमेंट के डे पे इंटरव्यू के लिए जाना होता है। बहुत ही सिंपल सा इंटरव्यू प्रोसीजर रहेगा दोस्तों। 2-4 मिनट मुश्किल से आपको इंटरव्यू देना होता है, जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस, 2-4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 15 क्वेश्चंस बताऊंगा और उनके आंसर्स भी बताऊंगा, कैसे आपको देने होते हैं, कैसे आपको आंसर देने हैं। सो बहुत ही सिंपल है। यूएस वीजा अप्लाई करने के लिए आप बिल्कुल ना घबराएं। लेट्स गो ओवरसीज भी है आपकी हेल्प करने के लिए, आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। आपका फॉर्म DS-160 फॉर्म असिस्टेंस है। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हम लोग जूम के थ्रू, या यू कैन विजिट अस फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, वो भी आपको सेशन हम लोग देंगे। सो यूएस के वीजा के लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है अप्लाई करने के लिए। बहुत ही अच्छा वीजा है दोस्तों। एक बार आप अगर अप्लाई कर देते हैं, अगर आपको वीजा मिल जाता है तो 10 इयर्स तक मल्टीपल टाइम्स लाइक एंट्रीज है उसके अंदर। सो 10 इयर्स तक वैलिड रहेगा, मतलब आपको दोबारा नीड ही नहीं पड़ेगी। यूएस का वीजा ले लिया मतलब बाकी सारे वीजा आपके लिए बहुत आसान रहेंगे दोस्तों। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, वो मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ। राइट, दैट व्हाई डू यू वांट टू गो यूएसए, राइट, व्हाई डू यू वांट टू विजिट यूएसए, व्हाट इज योर पर्पस, राइट। सो इसमें ये पूछा जाता है कि आप वहां पे क्यों जाना चाहते हैं या यूएसए क्यों जा रहे हैं, राइट। सो दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपल सा आंसर करना रहेगा। आई वांट टू विजिट यूनाइटेड स्टेट ओनली फॉर टूरिज्म पर्पस एंड आई विल एक्सप्लोर टूरिस्ट अट्रैक्शंस लाइक न्यूयॉर्क सिटी, लॉस वेगस, लॉस एंजलिस। ये सिटीज में एक्सप्लोर करने वाला हूँ, राइट। ये सिंपल आप आंसर हिंदी में ऐसे ऐसे कर सकते हैं कि मैं एज ए टूरिस्ट यूएसए जाना चाह रहा हूँ, राइट, एंड मैंने डिटेल्ड आइटनरी प्लान करी है। मैं यूनाइटेड स्टेट के जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, लाइक जो न्यूयॉर्क सिटी है, लास वेगस है, लॉस एंजलिस है, ये सारी सिटीज वहां जाके एक्सप्लोर करूंगा। इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड प्लान आइटनरी बनाई है, राइट, दैट आई विल एक्सप्लोर। सो ये क्वेश्चन आप का एक सिंपल सा सोबर सा आंसर कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस। सो आप इजीली अंडरस्टैंडेबल रहेंगे वीजा ऑफिसर को कि आपका पर्पस जाने का क्या है।
राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग यू विल स्टे द यूनाइटेड स्टेट। तो आप कितना टाइम यूनाइटेड स्टेट में रहने वाले हैं। सो इसके लिए आप आंसर करेंगे, आई विल स्टे देयर फॉर 15 डेज एंड आई हैव बुक्ड माय रिटर्न टिकट अकॉर्डिंगली। सो इसके लिए आप हिंदी में दोस्तों आंसर करेंगे कि मैं 15 दिन वहां रहूंगा, राइट, और मैंने मेरे आने की जो टिकट है, रिटर्न फ्लाइट टिकट है, वो बुक कर दी है ऑलरेडी एज पर द प्लान, राइट। सो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, हैव यू एवर बीन टू द यूएसए बिफोर। राइट, आप यूएसए पहले कभी गए हैं। राइट, अगर आप पहले गए हैं तो यू विल आंसर इन दिस वे दैट आई विजिटेड इन 2012 एंड आई विजिटेड एज ए टूरिस्ट एंड आई रिटर्न एज पर वैलिडिटी। राइट, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आप आंसर करेंगे, दिस विल बी माय फर्स्ट विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट। सो हिंदी में आप आंसर करेंगे, यस मैं 2012 में यूनाइटेड स्टेट गया था एज ए टूरिस्ट, राइट, और मैं वैलिड, मेरा जो पीरियड था वैलिडिटी पीरियड में वापस आ गया था। फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं तो आप आंसर करेंगे, नहीं ये मेरा पहला विजिट है, मैं फर्स्ट टाइम यूएसए जा रहा हूँ एज ए टूरिस्ट। सो दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डू यू हैव एनी रिलेटिव इन यूएसए। राइट, सो इसके लिए आपको आंसर करना है, अगर आपके कोई रिलेटिव वहां पे रहते हैं तो आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन देनी है, बताना है, यस माय कजिन ब्रदर इज लिविंग इन यूएसए, न्यूयॉर्क सिटी, right, from last 4 years, but I'll go as a tourist, so I have booked my hotel, I'll stay in hotel only, राइट। अगर आप अपने किसी रिलेटिव को विजिट कर रहे हैं, आपके पास इनविटेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग यू विल आंसर दैट यस आई एम गोइंग ए फैमिली फंक्शन इन यूएसए, माय मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, any relative who is living in USA, you can take the name of that, and they have family function, right? They invited me to attend that function, so I'm eagerly want to attend that function, or will meet my relatives after so long. सो ये आंसर आप करके आप अपना जो इनविटेशन बेसिस आपको आंसर करना रहेगा दोस्तों। अगर आपका कोई भी रिलेटिव नहीं है तो आप क्लियर कट लिखेंगे, मेंशन करेंगे, आप क्लियर कट बोलेंगे, नो आई डोंट हैव एनी रिलेटिव हु आर स्टेइंग इन यूएसए, मतलब मेरा यूएसए में कोई भी रिलेटिव नहीं रहता है, मैं वहां पे एज ए टूरिस्ट जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, दैट्स इट। सो सिंपल सा दोस्तों ये आपको आंसर करने होते हैं, बहुत ही सिंपल आंसर्स होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको कॉन्फिडेंसली आंसर करने हैं। इंटरप्रेटर रहता है दोस्तों, आप किसी भी लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, लोकल लैंग्वेज, राइट। उसके बेसिस पे आप जो फॉर्म में लैंग्वेज फिल करते हैं उसी के बेसिस पे आपके वहाँ पे इंटरव्यू के अरेंजमेंट्स होते हैं। सो ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि वहाँ पे मेरे को इंग्लिश में बोलना पड़ेगा या मैं हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, हिंदी कैसे बोलूंगा। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं वही लैंग्वेज आपको यूज करनी है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट प्लेस विल यू विजिट इन द यूनाइटेड स्टेट। सो इसके लिए आपको सिंपल सा आंसर करना है, आई हैव प्लान टू विजिट न्यूयॉर्क सिटी, वॉशिंगटन, लॉस वेगस, लॉस एंजलिस, राइट, ये आप इसके अंदर मेंशन करेंगे, राइट, एंड फॉर दैट यू विल से इन द सेम वे माय आइटनरी इज रेडी फॉर द सेम। सो ये आपको हिंदी में आंसर करना होगा, तो आप ऐसे आंसर करेंगे दोस्तों, मैं यूनाइटेड में एक्सप्लोर करने वाला हूँ, न्यूयॉर्क सिटी है, वॉशिंगटन है, लॉस एंजलिस है, लास वेगस है, और उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड आइटनरी प्लान बनाया है जो रेडी है मेरे पास में, राइट। ये इंफॉर्मेशन आप इस क्वेश्चन के लिए दे सकते हैं, बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज स्पॉन्सरिंग योर ट्रिप। सो इसके लिए आप आंसर करेंगे दैट आई हैव सफिशिएंट फंड इन माय बैंक अकाउंट टू स्पेंड ऑन दिस ट्रिप, सो आई विल स्पॉन्सर माय ट्रिप माय ओन, राइट, एंड आई हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट फॉर द सेम। अगर आपका कोई और रिलेटिव फादर आपका ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उसके लिए आप बोलेंगे, माय फादर इज गोइंग टू स्पॉन्सर दिस ट्रिप, he will take care of all of the financials for this trip and I have all the financial documents and detail for the same. सो आपको सिंपल हिंदी में आपको आंसर करना रहेगा, तो आप ये आंसर करेंगे दोस्तों कि मैं खुद इस ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट में सफिशिएंट फंड है इस ट्रिप को मैनेज करने के लिए, इसके लिए मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ है, राइट। अगर आपके कोई रिलेटिव वगैरह इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, फादर कर रहे हैं, तो आप ये आंसर करेंगे कि मेरे जो फादर हैं वो इस ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डिटेल है, वो मेरे पास में पूरी डिटेल अरेंज्ड है, राइट। सो ये आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का दोस्तों।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डू यू डू फॉर ए लिविंग? राइट, इसका सिंपल सा आपको आंसर करना है। ये आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, राइट। आप अभी क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन इसमें आपको देनी रहेगी। दैट आई एम वर्किंग विद TCS कंपनी फ्रॉम लास्ट 5 years, सो आई हैव ए स्टेबल जॉब इन इंडिया। If you are doing your own business, then we'll say that I have my own business from last 5 years in India, but I have sufficient staff to manage that business in my absence, right? And or you can use your relative name, father name, right? Brother name, that my brother will manage that बिजनेस इन माय एब्सेंस। सो ये आपकी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, जो काम आप अपने कर रहे हैं अभी, करंट आपका जो प्रोफेशन है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो आप इसमें बोलेंगे दैट मैं पिछले 4 साल से TCS कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ, राइट, और मेरा एक स्टेबल जॉब है कंपनी में पिछले 4 साल से। अगर आपका कोई बिजनेस है तो मैं पिछले 4 साल से मेरे होम टाउन में ही बिजनेस कर रहा हूँ। मेरी एब्सेंस के अंदर मेरे पास सफिशिएंट स्टाफ है उसको मैनेज करने के लिए। और अगर आपका कोई रिलेटिव इसको मैनेज कर रहा है, जैसे ब्रदर है, तो मेरा ब्रदर है वो मेरे को सपोर्ट करता है, तो मेरी एब्सेंस में मेरा ब्रदर उसको मैनेज करेगा। दोस्तों इसका आपको सिंपल सा ये आंसर देना है इस क्वेश्चन के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दैट हाउ मच योर मंथली इनकम? ये आपकी जो मंथली अर्निंग्स है उसके बारे में पूछा जा रहा है, राइट। सो आप कह सकते हैं आई एम वर्किंग विद दैट कंपनी एंड माय मंथली सैलरी इज 50,000 रुपीज। जो भी आपकी सैलरी है दैट विल मेंशन इन दैट इज सफिशिएंट टू कवर माय ऑल दीज एक्सपेंसेस। हिंदी में आप, अगर आपका बिजनेस है, आप जॉब कर रहे हैं, तो हिंदी में आप बोलेंगे मेरा जो मंथली सैलरी है दैट इज 50,000 रुपीज, राइट। जो मेरे जो भी एक्सपेंसेस होंगे ट्रिप के, वो सफिशिएंटली कवर हो जाएंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप मंथली अपना इनकम बता सकते हैं, जो भी आपका मंथली इनकम आपका हो रहा है, राइट। तो मैं 50,000 पर मंथ बिजनेस से बना रहा हूँ, राइट, तो वो सफिशिएंट है मेरे एक्सपेंसेस, जो ट्रिप के एक्सपेंसेस हैं उसको कवर करने के लिए। सो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपकी जो मंथली इनकम है उसके बारे में स्टेट किया गया है, तो वो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर सिंपल सी वे में बतानी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डू यू हैव एनी प्रॉपर्टी और बिजनेस इन इंडिया? अगर आपका कोई घर है यहाँ पे तो यू कैन से यस आई हैव माय ओन हाउस इन इंडिया, इन दैट सिटी पर्टिकुलर, जो भी सिटी में आपका घर है दैट विल मेंशन। अगर आप ओन बिजनेस कर रहे हैं, राइट, तो दैट विल दैट आई एम डूइंग like dairy business or any other business that you are doing, you will mention in that I am doing that business from last 5 years in that place. So you'll mention place also in that case, right? सो ये आपका जो भी प्रॉपर्टी है, राइट, आपका बिजनेस है खुद का, उसको आपको एक्सप्लेन करना रहेगा प्योरली इन लेमन लैंग्वेज विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु विल टेक केयर ऑफ योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर एब्सेंस? राइट, इसमें जैसे आप ट्रिप पे रहेंगे तो कौन आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको मैनेज करेगा? सो इन केस ऑफ बिजनेस यू कैन से दैट आई हैव सफिशिएंट स्टाफ टू मैनेज माय बिजनेस। It's a basically online business that I can operate through my mobile also. I can monitor through my mobile also. Or if your any of relative is involved in that business, like brother, so you can say my brother will take care of this my business activities, business operation ड्यूरिंग माई एब्सेंस। सो आप इसका भी एक सिंपल सा आंसर दे सकते हैं। ये पूछा जा रहा है कि भाई आपका जो स्टेबल बिजनेस है, राइट, आप नहीं रहोगे तो उस केस के अंदर उसको कौन मैनेज करेगा? तो इसमें आपको सिंपल सा हिंदी में यही आंसर देना है कि मेरे पास सफिशिएंट स्टाफ है मैनेज करने के लिए। मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिजनेस है, मैं मोबाइल से भी इजीली मॉनिटर कर सकता हूँ। और मेरा ब्रदर है वो भी मेरे को सपोर्ट करेगा। मेरा ब्रदर भी मेरी एब्सेंस के अंदर बिजनेस ऑपरेशन और जो बिजनेस मैनेजमेंट है उसको देखेगा। इन केस ऑफ लीव, राइट, आप लीव लेके जा रहे हैं तो आप लीव का मेंशन कर ही देंगे कि हाँ मैंने आई एम वर्किंग, मैंने 15 डेज छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, मेरे को 15 डेज का लीव ग्रांट हुआ है और इसके लिए मेरे को एनओसी भी कंपनी की तरफ से मिल गया है, राइट। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप कह सकते हो माई फादर विल टेक केयर ऑफ माई फैमिली। अगर आपके स्पाउस और बच्चे यहाँ पे हैं तो उन केस में आप ये कह सकते हैं माई फादर विल टेक केयर ऑफ माई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। सो केस वाइज केस वरी करता है दोस्तों कि क्या आपको आंसर करना है, क्योंकि आपका पूरा प्रोफाइल उसी पे बेस्ड होता है, उसी के बेसिस पे आपको आंसर देने होते हैं, उसी के बेसिक क्वेश्चंस
पुट किए जाते हैं दोस्तों। तो आपकी जो फॉर्म DS 160 है, पूरे क्वेश्चन उसी से फॉर्म होते हैं, राइट, उसी के बेसिस पे आपको आंसर करने होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर यू मैरिड, डू यू हैव चिल्ड्रन? अगर आपके पास फैमिली में आप मैरिड हैं, राइट, तो उस केस में अगर आप किड्स हैं तो उस केस में you'll answer yes, I'm married, I have 2 kids, but they'll stay in India because I'm going a short trip, right, as a solo I'm going there, right? So अगर आप सिंगल हैं तो you'll say I'm single going alone on this trip, right? एंड अगर आप हिंदी में अगर आप इसका आंसर करेंगे तो आप बताएंगे यस आई एम मैरिड, मेरे 2 बच्चे हैं, वो यहाँ ही रहेंगे इंडिया में, बिकॉज मैं अकेला इस ट्रिप पे जाना चाह रहा हूँ फॉर एक शॉर्ट ब्रेक के लिए, राइट? सो ये आपको मेंशन करना है। सिंगल के केस में काम, मैं सिंगल हूँ अभी, राइट, मैं अकेला ही इस ट्रिप पे जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन के लिए देनी रहेगी सिंपल भाषा के अंदर, सिंपल और सोबर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, डू यू हैव एनी ट्रेवल हिस्ट्री? अगर आपका कोई ट्रेवल हिस्ट्री है तो you'll mention that yes, I have visited like Dubai, Thailand, any country that you visited in past, that you will mention in this that question, or you'll also mention that and I returned as per my visa validity, right? जो वीजा का पीरियड था उसके बेसिस पे I came back। और हिंदी में आप इसका आंसर ये करेंगे, हाँ मैं थाईलैंड, दुबई विजिट कर चुका हूँ, जो वीजा की वैलिडिटी थी उस पीरियड में मैं वापस आ गया था। अगर आपका कोई भी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है तो विल मेंशन नो, इट्स माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, राइट, मेरा ये पहला इंटरनेशनल ट्रिप है। तो ये आप इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर देना, आपको कुछ भी एडवांस एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, सिंपल जितना आपसे पूछा जाए आप उतना ही आंसर देंगे, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, विल यू कम बैक टू इंडिया आफ्टर योर ट्रिप, राइट? सो इसके लिए आपको यही आंसर करना है, एब्सोल्युटली, लाइक एब्सोल्युटली आई विल बी हियर बिकॉज आई हैव रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई एम वर्किंग इन अ कंपनी। अगर आप वर्क करते हैं, आई एम वर्किंग इन अ कंपनी फ्रॉम फास्ट 5 years, आई हैव माई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई फैमिली इज स्टेइंग इन इंडिया, आई हैव माई ओन हाउस इन इंडिया, राइट? जो भी आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे आंसर होगा वो आपको कॉन्फिडेंटली देना है। स्पेशली आपके जो टाइज हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग दिखाने हैं कि आप जो आपके रिटर्न टाइज हो कितने स्ट्रॉन्ग है कि आप वापस आओगे, उसको आपको अच्छे से मेंशन करना है। इसमें आपका जो प्रॉपर्टी हो गया है, आपका जॉब है, बिजनेस है, आपकी फैमिली है, उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है, राइट? सो हिंदी में आप आंसर कर सकते हैं कि मेरा एक स्टेबल जॉब है, मैं पिछले 5 साल से जॉब कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ, राइट? मेरी फैमिली यहाँ इंडिया में है, उनको मेरी ज़रूरत है, राइट? उनका जो डे टू डे का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं ही देखता हूँ, राइट? आई टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो मेरा एज ए टूरिस्ट आई एम गोइंग देयर, और आफ्टर ट्रिप आई विल बी ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सो आफ्टर ट्रिप मैं कंप्लीट होते ही वापस इंडिया आ जाऊंगा। सो ये अश्योरिटी आपको इस क्वेश्चन के आंसर में देनी है, जो भी आपके टाइज हैं उनको स्ट्रांगली प्रेजेंट करना है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर विल यू स्टे इन द यूएस, राइट? सो इसके लिए आपको आंसर करना है, आई हैव बुक्ड माई ऑल द रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन थ्रू दैट प्लेटफॉर्म। जो भी प्लेटफॉर्म आपने यूज किया है वो आप मेंशन करें, और आप ये भी एंड में मेंशन करें, इफ नीडेड आई कैन शो द प्रूफ ऑल्सो ऑफ माई बुकिंग्स फॉर एंटायर ट्रिप, राइट? हिंदी में आप आंसर करेंगे कि मैंने लाइक मेक माई ट्रिप से मेरे सारे जो ट्रिप के होटल से जहां जहां मैं जाऊंगा रुकूंगा वो सारे मैंने बुक कर लिए हैं, राइट? अगर आप देखना चाहें तो मेरे पास में उसके लिए प्रूफ भी है, वो मैं आपको शो कर सकता हूँ अगर जरूरत है तो, राइट? ये आप सिंपल सा आंसर इस क्वेश्चन का कर सकते हैं दोस्तों। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपली आपको आंसर करना रहेगा। नेक्स्ट और आर लाइक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 15 नंबर, राइट, दैट व्हाट विल यू डू इफ योर वीजा गेट रिजेक्टेड? सो इस केस में दोस्तों आप आंसर करेंगे दैट आई विल एक्सेप्ट द डिसीजन ऑन रेस्पेक्टफुली एंड विल ट्राई टू नो द रीजन। आई हैव ऑनेस्टली मेंशन एवरीथिंग इन दिस एंड आई एम कॉन्फिडेंट इन माय प्रोफाइल। ये आप सिंपल इसका आंसर कर सकते हैं। हिंदी में दोस्तों आप आंसर कर सकते हैं, रिस्पेक्टफुली मैं डिसीजन को एक्सेप्ट करूंगा, बट मैं जानना चाहूंगा रीजन क्या रहा, राइट? मैंने मेरी सारी इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट और ऑनेस्टली मेंशन की है और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मेरी प्रोफाइल के लिए। ये आप इसका आंसर कर सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट? सो वीजा ऑफिसर दोस्तों ये देखता है कि आप सच बोल रहे हैं, राइट, आप जेन्युइन टूरिस्ट हैं, वापस लौटेंगे, ये सारी चीजें आपके इंटरव्यू के
बेसिस पे वो सिर्फ जज करता है, राइट। सो आप कॉन्फिडेंटली अच्छे से आप इंटरव्यू में आंसर करें, आपकी जो भी प्रोफाइल है उसके बेसिस पे। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है दोस्तों, बाकी इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बताए हैं, बट इनके आंसर्स आपकी प्रोफाइल से बनते हैं, राइट। प्रोफाइल के बेसिस पे ही आपको आंसर देना होता है जो आप अपने फॉर्म में मेंशन करते हैं, राइट। वो दैट शुड बी मैच। सो प्रोफाइल के लिए दोस्तों आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो कमेंट करके बताएं दोस्तों आपका इंटरव्यू कब है, राइट। कोई हेल्प चाहिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो सो यूएस के लिए कोई भी हेल्प आपको चाहिए, यूएसए वीजा अप्लाई करने के लिए B1 B2, राइट। सो वी आर एक्सपर्ट इन दैट। सो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए, राइट, चैनल पे बने रहे दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।